बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो मेंबर है फैमिली लिलिएसी का वो है एलोए। एलोए का साइंटिफिक नेम जो है वो है एलोए बार्बाडेंसिस, एलोवेरा, एलोए अफ्रीकाना, एलोए फेरिक्स। कॉमन नेम इसका है एलोए और घेरेट कुमारी। पार्ट जो इसका यूज़ होता है वो है लीव्स पार्ट। जोग्राफिकल सोर्सेज का अफ्रीका है, एशिया है, अमेरिका है। फैमिली इसकी क्या है, लिलिएसी। अच्छा, इसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? पेल येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस बार्बालोइन। In Curacao, aloes the barbaline is combined by isobarbaline। अच्छा, क्यूरासाओ जो है वो एलोए की एक स्पीशी है। इसकी एलोवेरा की भी डिफरेंट जो है वो स्पीशीज़ है, जिसमें क्यूरासाओ एलोए में जो बार्बालाइन है उसकी जगह क्या होता है, आइसोबार्बालाइन। उसको क्या, बार्बालाइन को क्या बोलते हैं, आइसोबार्बालाइन। द क्रिस्टलाइन एलोइन इज़ अकम्पेन्ड बाय एमॉर्फिस एलोइन। और इसमें क्रिस्टलाइन एलोइन की जगह क्या होता है, एमॉर्फिस एलोइन। क्रिस्टलाइन जिसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होती है। एमॉर्फिस जिसकी जो इनडेफिनेट शेप होती है और मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो है वो डेफिनेट नहीं होती, मॉलिक्यूल अरेंज जो है वो नहीं होते। इसके अलावा इसमें रेजिन और एलोए एमोडीन जो है वो इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम एलोवेरा की डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं कि एलोवेरा जो है वो इसकी मॉर्फोलॉजी और इसकी कल्टीवेशन, इसकी कलेक्शन वगैरह के बारे में अब जो है वो पढ़ते हैं। एलोवेरा जो है वो क्या है, ज़ीरोफाइट प्लांट। ज़ीरोफाइट प्लांट कौन से होते हैं, जो डेजर्ट में ग्रो करते हों। ये जो प्लांट्स हैं इनको पानी की कमी होती है ना, तो इनकी जो स्टेम होते हैं, लीव्स होती हैं, क्या होती हैं, स्पॉन्जी होते हैं। तो ये जो एलोवेरा है इसके लीव्स भी क्या है, इस तरह स्पॉन्जी लाइक है। मकसद इसका क्या होता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को क्या कर सकें, स्टोर करें जब पानी की कमी हो। क्योंकि डेजर्ट वगैरह में पानी की कमी होती है, बारिशें नहीं होती, पानी नहीं होता, तो इन प्लांट्स को फिर डिहाइड्रेशन का ख़तरा होता है। तो इस वजह से इन्होंने अपने अंदर पानी जो है वो पहले से ही स्टोर किया होता है जब पानी नहीं होता। इसका जो एलोवेरा का हमें क्या ऑब्टेन करते हैं हम लोग, इससे ओपेक कलर का जूस। एक होता है ट्रांसपेरेंट, एक है ओपेक। ट्रांसपेरेंट जो बिल्कुल क्लियर कट, जिसमें से दूसरी चीज़ जो क्लियर कट जो हमें चीज़ नज़र आए बिल्कुल पानी की तरह, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ओपेक क्या होती है, जो हमें बिल्कुल क्लियर जो है वो नज़र ना आए, जो बिल्कुल जो है वो धुंधला धुंधला जिस तरह नज़र आता है, उसको ओपेक बोलते हैं। इसके अलावा ये जो एलोवेरा के जो लीव्स हैं वो क्या होते हैं, थिक होते हैं और फ्लैशी लीव्स होते हैं। और इसकी जो मार्जिन है इस तरह की शेप होती है एलोवेरा की लीव्स की, ऐसे होते हैं। इसके जो मार्जिन्स हैं वो ऐसे स्पाइनी होते हैं, इसमें से ऐसे थॉर्नी से होते हैं, स्पाइन्स निकले होते हैं। इसकी जो मार्जिन है क्या है, स्पाइनी मार्जिन्स है। और ये एलोवेरा प्रोपगेट कैसे करता है, एलोवेरा का ये जैसे हमारे पास ये रूट्स हैं, ये एलोवेरा है, तो ये कैसे प्रोपगेट करता है, इसके साथ ही एक नोड सा बड सा निकलता है और फिर ये क्या करता है, ऐसे ग्रो करता है। इसको फिर हम यहाँ से हटा के दूसरी जगह जो है वो कल्टीवेट करते हैं। तो इस मेथड को बोलते हैं शक्कर। तो इसको बोलते हैं शक्कर प्रोपगेशन। शक्कर इसको बोलते हैं शक्कर। तो ये कैसे प्रोपगेट करता है, शक्कर के ज़रिए। मतलब इसका ये जो छोटा बेबी प्लांट जो इसके साथ उगाया है, इससे जो नोड निकला है, देन फिर इससे प्लांट जो है वो एलोवेरा का प्लांट ग्रो कर रहा है, तो इसको हम लोग दूसरी जगह जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं शक्कर प्रोपगेशन। एलोवेरा की जो है 180 स्पीशीज़ है। इसके जो लीव्स है वो अरेंज कैसे होते हैं, रोस्टी मेथड में। रोस्टी फॉर्मेशन होती है इसकी लीव्स की, मतलब ये ऐसे निकलते हैं इसके लीव्स, ऐसे। इसको बोलते हैं रोस्टी फॉर्मेशन। एलोवेरा के जो लीव्स हैं वो यूँ निकलते हैं, इसके दरमियान में से और निकलते जाते हैं, इसको बोलते हैं रोस्टी फार्मेशन। और इसके जो लीव्स हैं वो क्या है, सिसाइल लीव्स है। मतलब कि इसके पेट्योल नहीं होती, जैसे ये लीव है इसके साथ पेट्योल है, तो इसको पेट्योल है ना, लेकिन इसके साथ क्या, ये डायरेक्ट अपने स्टेम के साथ, ये इसको क्या बोलते हैं, इसके साथ ये क्या होती है, अटैच होती हैं। कोई इसके साथ ऐसे पेट्योल नहीं होती, तो इसको सिसाइल लीव्स बोलते हैं। और इनके जो लीव्स हैं वो अपर पार्ट से ऐसे नीचे की तरफ कनकेव शेप होती है। अपर पार्ट इसका कनकेव होता है और नीचे से ये क्या होता है, थोड़ा राउंड सा होता है, इस तरह से होता है। इसको लोअर साइड जो इसकी राउंड सी है और अपर जो है वो ऐसे डीप सी है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कनकेव शेप होती है। और ये जो लीव्स हैं 25 to 50 सेंटीमीटर क्या है, लॉन्ग है। 5 to 10 सेंटीमीटर क्या है, इसकी विड्थ है।
कलर जो है इसका ग्रीन है या फिर डिपेंड करता है स्पीशीज़ पे, कुछ के रेडिश ब्लैक लीव्स हैं, कुछ के ब्राउनिश ब्लैक लीव्स हैं। और जो टेस्ट है इसका वो है नोजियस टेस्ट, या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बिटर टेस्ट है इसका। नोजियस टेस्ट कौन सा होता है, जिसको टेस्ट करने से बंदे को क्या हो, वोमिटिंग वाली फीलिंग आए, तो उसको नोजियस टेस्ट बोलते हैं। और इसका जो ऑर्डर है वो है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म की तरह इसका क्या है, ऑर्डर है। इसका कलेक्शन कब करते हैं, इसके जूस की, एलोवेरा की जूस की जो कलेक्शन है वो हम लोग मार्च अप्रैल मंथ में करते हैं। देन फिर हम लोग इसको कलेक्ट कर लिया, फिर इसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया, जूस को ट्रांसफ़र किया किस में, वेज़ल में, कॉपर के वेज़ल में हम लोगों ने फिर इसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया। देन फिर हम लोगों ने इसको क्या किया, बॉयल किया। बॉयल करने से इसमें से वाटर क्या करेगा, ऑपरेट कर जाएगा। पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, थिक सा मास। और देन वो उसको कूल करेंगे और उसको सॉलिडिफाई करेंगे, फिर उसको यूज़ करेंगे कैन्स वगैरह में, टिन्स वगैरह में उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। जो एलोए पेरी है, एलोए पेरी ये एलोवेरा की एक स्पीशी है। इसका जो जूस है वो उसको हम लोग शीप स्किन में ड्राई करते हैं। शीप स्किन में इसको डाला और फिर इसको क्या किया, ड्राई किया। और एलोए फेरोक्स का जो जूस है इसको हम लोग आयरन ड्रम में डालते हैं और फिर उसको क्या करते हैं, हीट देते हैं। देन इसको उसमें से वो एक्स्ट्रा वाटर ऑपरेट के पीछे हमारे पास जो जेल सब्सटेंस है उसको कूल करते हैं और वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। देन हम लोग उसको क्या करेंगे, कैंस वगैरह में, कैंस वगैरह में उसको क्या करेंगे, डाल के उसको सॉलिडिफाई करके, कूल करके फिर उसको क्या करेंगे, पैक करेंगे। देन फिर उसको मार्केट में क्या करेंगे, यूज़ करने के लिए ले जाएंगे। अब इस एलोवेरा जूस की क्या यूजेस क्या है, जो हम लोग इसका जूस जो है वो लेते हैं। इसको एज अ परगेटिव यूज़ किया जाता है, परगेटिव टू ट्रीट व्हाट, कॉन्स्टिपेशन। दूसरा इसको ऑइंटमेंट, इसके जो ऑइंटमेंट है एलोवेरा के उसको यूज़ किया जाता है सन बर्न के लिए। जिन लोगों को सन बर्न हो जाता है उसको ट्रीट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। अमीना जोग, इसको अमीना जोग को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। अमीना जोग कौन से सब्सटेंस होते हैं जो कि क्या करें, स्टिमुलेट करे किस चीज़ को, मेंस्ट्रुअल फ्लो को जो स्टिमुलेट करे उसको बोलते हैं अमीना जोग। इसको यूज़ किया जाए एज अ टॉनिक। टॉनिक कौन से सब्सटेंस होते हैं जो क्या करे, रिस्टोर करे हेल्थ को, उसको बोलते हैं टॉनिक सब्सटेंस। हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, हार्ट बर्न को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। IBS को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया, इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम को ट्रीट करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। इसकी क्या है, एंटी फंगल और एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। तो ये इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। कोई भी स्किन इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल फंगल, तो उसको ट्रीट करने के लिए